गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 28 अप्रैल और बहुत टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग्स नहीं बनाए थे, तो सोचा आज एक व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट तो क्या करती हूँ, व्लॉग स्टार्ट बहुत दिनों पहले से है, बट 13 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो थोड़ा बड़ा वाला हो गया था, बट ईश्वर की दया से बच गई, कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ में तनु थी, वो भी सही सलामत थी, उसको एक खरोच भी नहीं आई। बट 13 के बाद नेक्स्ट उसके बाद वाले संडे को मेरे भाई के बेटे का, जो कि मेरा गॉड सन है, मैं उसकी गॉड मदर हूँ, तो निथानियल का होली कम्युनियन था, फर्स्ट होली कम्युनियन था। तो तबीयत ठीक नहीं थी, बट संडे के दिन उसका फर्स्ट होली कम्युनियन था और हम लोग गॉड फादर और गॉड मदर थे, तो हमारा चर्च जाना ज़रूरी था। तो उसके फंक्शन के लिए मैं, तनु के पापा, बच्चे दोनों हम चर्च गए थे और वहीं थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मंडे को मैंने सोचा कि संडे के दिन तो मैं हुआ ही हूँ, तो मंडे से स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बस मैं स्कूल गई और उन 2 दिनों में मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। तो अगेन वेडनेसडे को फिर मुझे एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में और शायद मैं संडे की दिन में मुझे वापस लेके आए और अभी भी वही हाल है। पेन कम है, बट वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि उठ के बैठने से, या मैं चल भी रही हूँ ना, तो मेरी बॉडी पूरी ऐसी शेक करती है। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैक साइड को गिर जाऊँगी अगर मैं पैदल ऐसे चलती हूँ तो इसके पहले के भी जनवरी के, फरवरी के, मार्च के बहुत सारे हमारे पास वीडियोस बने हुए रखे थे, बट इतना टाइम भी नहीं मिला, स्कूल में बहुत बिजी थी, इतना टाइम नहीं मिला कि उन सबको एडिट कर पाऊँ। बट अभी जो रिसेंट, जो मेरे बेटे का होली कम्युनियन हुआ था, उसकी कुछ क्लिप्स हैं और तनु ने शायद हॉस्पिटल में कुछ क्लिप्स बनाई थी, वो क्लिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर ईश्वर ने चाहा तो इसके पहले जो जो चीज़ें हमने सेलिब्रेट करी हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो धीरे धीरे से फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, बट अभी शायद थोड़ा और टाइम लगेगा बॉडी को रिकवर होने में। तब तक आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करो और हमारे लिए प्रेयर करो कि ये कंटिन्यूअस, मम्मी की डेथ के बाद से, या कहें तो मम्मी जब से बीमार हुई है तब से हमारी फैमिली पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जा रही है। स्पेशली मुझ पे 1 महीने 2 महीने ठीक रहती हूँ, तीसरे मंथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ, या मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। तो आप सभी प्रेयर करिए, पता नहीं किसकी नज़र लग गई या कोई कौन है ऐसा जो हमारा भला नहीं चाहता है। प्रेयर ये करिए कि उसका मन फिराव हो जाए, उसका मन परिवर्तित हो जाए और वो भी हमारा अच्छा चाहने लगे। तो चलिए एंजॉय करिए हमारा ये वाला ब्लॉग। और हाँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखते बहुत सारे लोग हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरे जो नंबर्स हैं वो वापस से डाउन हो जाते हैं। और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है? तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ये कैंडल उसके लिए मैंने रेडी की थी और हमारे इसमें एक कैंडल और वाइट क्लॉथ उसको दिया जाएगा छोटा सा, जो कि शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है। और जो ये कैंडल रहती है, ये होली कैंडल रहती है, जिसे उसके कम्युनियन पे जलाया जाता है। यहाँ पे फादर उसको फर्स्ट टाइम डार्क रस और ब्रेड दे रहे थे, तो यही हमारे में होली कम्युनियन कहलाता है, जो कि हम कहते हैं ईश्वर ने अपने शरीर को और रक्त को इसमें बदल दिया है। ये भैया आया, भैया ने भी होली कम्युनियन लिया और फिर भाभी आएंगे। यहाँ पर हमारे में एक रस्म होती है कि जिसका होली कम्युनियन हुआ होता है उसको चर्च के बाद में उसका मुंह मीठा किया जाता है और दूध जलेबी या दूध पेड़ा खिलाया जाता है। तो हम गॉड फादर और गॉड मदर थे, तो हम ये लेके आए थे और उसे ये मीठा दूध फिर फैमिली के सारे मेंबर्स पिला रहे थे। तो अभी यहाँ मम्मी पिला रही हैं और अब शायद हाँ भाभी आ गई, भाभी पिलाएंगी, भैया पिलाएगा, फिर मैं और फिर उसके बाद सारे बच्चे।
ईस्टर का दिन था, इसीलिए हम मम्मी डैडी से मिलने भी गए थे। तो ऐसा रहा था हमारा ईस्टर। फिर शाम को घर पे छोटी सी एक सेलिब्रेशन थी और ये उसका केक कट रहा था। और फिर भैया के साथ के हॉस्पिटल के भैया लोग थे, वो सब आए हुए थे। नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, उसके बाद मेरा एमआरआई हुआ और उसमें पता चला कि मेरी बैक में जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टेयर हो गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने मुझे हिलने के लिए भी मना कर दिया था, मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। फिर भी तनु और तनु के पापा वहाँ पे आते थे एंड वही मेरा सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे तन्नू आ गई थी हॉस्पिटल में मेरे पास, वो मेरा बाल वगैरह सब वो कर रही थी। मेरी मम्मी कहती हैं कि घर में बेटा हो या ना हो, बेटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो माँ और पापा का दुख होता है ना, वो बेटियाँ बहुत महसूस करती हैं। और इस वक्त सच में मुझे लगा कि मेरी बच्ची ने मुझे पूरी तरीके से संभाल रखा था। यहाँ पे नहीं, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी तनु उतरी और वो जो लड़के थे उनको मारने के लिए चली गई थी। और वो उनको इतना चिल्ला रही थी कि अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाके समझदारी से उनका फ़ोटो कैप्चर कर लिया था, सब कुछ कर लिया था उसने। बहुत समझदार है वो। और उसी दिन जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, मेरे साथ पूरे टाइम रही। वर्दी अब मम्मी खानी पड़ेगी क्योंकि तन्नू के पापा थे नहीं, वो दिल्ली में थे। मेरा पूरा स्कूल स्टाफ मेरे साथ में रहा और उनके साथ में तन्नू थी। एक पल के लिए भी मेरे को छोड़ा नहीं उसने। फिर हम घर आए तब तक वो थी, और जब उसके डैडी आ गए देन वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। ये आप हो, ये आपका बिस्तर है और ये हॉस्पिटल है, चल रही है।
हुआ एकदम से क्या हुआ? इतनी देर से घर में मैं अकेली थी, तनु नहीं थी, तनु क्लास गई थी, अभी आ गई। यश गया है खेलने और ये गए हैं मेरी गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी वापस खराब हो गई। क्यों? चलते चलते बंद हो गई, लॉक हो गई, लॉक हो गई तो वापस शुरू हो गई। मेरी गाड़ी वापस गई है शोरूम में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। हमारे कल्चर में जो संस्कार होते हैं उनकी एक छोटी सी झलक देने की आपको कोशिश की। इसके पहले मैंने मेरे भांजी के बेटे का, मतलब मेरे नाती का फर्स्ट फंक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और अभी जो हमारे में जो संस्कार होते हैं उसका संस्कार मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ऐसे हमारे में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जब जैसा टाइम आएगा वैसा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वो बेल आइकॉन है ना उसको प्रेस करिए ताकि आप लोगों को न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए और हमारे लिए प्रेयर करते रहिए। बाय बाय।